हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरा छुट्टी का दिन है और मैं आया हूँ पार्क में ये सोच के कि ऐसे तो ऑलमोस्ट छुट्टी के दिन अभी तक मैं सोया रहता हूँ, लेकिन मैं ये सोचा कि आप लोग को थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ विदेश के बारे में। लोग सोचते हैं कि विदेश में बहुत अच्छा ही लाइफ होता है और बहुत इंजॉयमेंट होता है, मौज मस्ती होती है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ऐसा सिर्फ हम लोग सोचते हैं इंडिया में रह के या गांव में रह के, बस सोचते हैं कि यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे लाइफ है। मैं बता दूं आप लोग को, जैसे कि जो ड्यूटी करने वाले हैं उनका ड्यूटी नॉर्मली 8 घंटे होता है, मतलब 8 आवर, और किसी कंपनी में 10 आवर होता है, किसी कंपनी में 11 आवर होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। अलग अलग कंपनियों का कुछ रूल रेगुलेशन है अलग ड्यूटी का टाइमिंग का लेके। तो जो 8 घंटे काम करते हैं उनका 8 घंटे ड्यूटी होता है, 1 घंटा लंच होता है, मान के चलिए 9 घंटा हो गया। फिर आना जाना वो कंपनी के टाइम में इंक्लूड नहीं रहता है, वो आपका टाइम है। मतलब समझिए कि अगर आपका साइट दूर है तो 1 घंटा भी लग सकता है, आधे घंटे भी लगता है, मतलब जितना भी टाइम लगेगा वो आपका जाएगा। तो आने जाने का मिनिमम 2 आवर मान लीजिए, तो 9 to 11 आवर हो गया। जिसका 10 घंटा है उसमें भी ऐसे ही ऐड कीजिए, 1 घंटा लंच होएगा, 11 घंटा हो जाएगा फिर टाइम का। जिसका 11 आवर है उसका भी ऐसा ही है, मतलब जिसका 11 आवर है तो ऐसे 14-15 आवर लग जाता है रूम से जाना और काम करके वापस आने तक। तो आप सोचिए कि जिसका 8 घंटा ये है उसका 10-10 आवर या 11 आवर लग रहा है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी आदमी रूम पे आता है, रूम पे आने के बाद ड्यूटी करके रूम पे आएगा, उसके बाद से फ्रेश होगा, कपड़ा जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो चेंज करेगा। कुछ लोग होता है कि दिन में काम किए हैं तो नाइट में आते आते लेट हो जाता है, तो सोचते हैं घर जल्दी बात कर ले, या रिलेटिव में रिलेशन में जिससे भी बात करना है जल्दी बात कर ले, नहीं तो वहाँ पे सो जाएगा लोग, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंट होता है। 1.5 आवर का डिफरेंट होता है, जैसे यूएई का टाइम से इंडिया का टाइम। तो यहाँ पे 1.5 आवर कम होता है। जैसे यहाँ पे 8 बजेगा, आज शाम का 8 बजेगा, तो वहाँ पे 9:30 होगा। तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके लोग जल्दी बात कर लेते हैं ताकि घर पे लोग ना जल्दी सो जाए। वो बात करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइम है उनका बात करेंगे, उसके बाद से फिर स्टार्ट होता है खाना बनाना। क्योंकि खाना बनाना यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो होटल से खाना बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा चीज़ है कि आप कंटिन्यू होटल से खा नहीं सकते, हेल्थ का इशू है। अगर खाना खाएंगे कंटिन्यू तो हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आदमी आता है जॉब के लिए तो खाना खुद से बनाना ही बेस्ट समझता है। तो खाना बनाने के लिए 1 घंटा कम से कम चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा टाइम लगता है खाना बनाने के लिए। उसके बाद से आपको खाना बनाने के लिए नाइट का भी खाना बनाना है, कल ड्यूटी जाना है उसके लिए भी खाना बनाना है, क्योंकि सुबह में ड्यूटी जाएंगे तो खाना लेके जाना पड़ेगा लंच के लिए। तो ऐसे करके रात को 10-11 बज जाता है खाते पीते। उसके बाद से आदमी पूरा दिन काम किया है तो थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब देखेगा, फेसबुक देखेगा करके नॉर्मली 12:30-1 बजे बज ही जाता है। यहाँ पे जो भी रहता है 1 बजे ही सोता है। 1 बजे सोने वो आदमी सोएगा, सुबह 6 बजे फिर से जल्दी उठ के नहाना, रेडी होके ड्यूटी जाने के लिए, मतलब वो ऑफिसली आप मान के चलो तो यहाँ पे एक इंसान मिनिमम 4 आवर 5 आवर 6 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 6 घंटे तक सो सकता है। 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद, इतना हार्ड वर्किंग करने के बाद, एक दिन छुट्टी मिलता है। सर यहाँ पे 2 दिन, मतलब ऐसे 2 डेट है, कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कौन से डे को छुट्टी रखना है, सैटरडे और संडे। तो कुछ कंपनी संडे को छुट्टी रखती है, कुछ सैटरडे को। तो एक दिन छुट्टी मिलता है। तो छुट्टी के दिन अब जितना भी 6 दिन का काम किया हुआ है, हरासमेंट है, उस दिन आदमी रिलैक्स करता है, लेट सो के उठेगा, घर पे बात करेगा, ऐसा ही टाइम निकल जाता है। फिर अगले दिन के लिए ड्यूटी के लिए सब प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इंसान रहते हैं भाई, वो सिर्फ विदेश
कहते हैं कि मैं विदेश में रहता हूँ, पर विदेश में क्या खूबसूरती है, कौन सा अच्छा जगह है, नहीं घूम पाते। क्यों? उनके पास टाइम की पाबंदी है। जो इंसान 15 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा काम करके आएगा, उसको घूमने का कहीं मन करेगा? कहीं नहीं मन करेगा। हाँ, वही आदमी घूम सकता है जो कि यहाँ पे घूमने के लिए ही आया है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा में आया है या घूमने का प्लानिंग करके आया है, वही घूम सकता है। ऐसे नॉर्मली जो काम करने वाले लोग हैं वो नहीं घूम सकते यहाँ पे। और आप लोग को ये बता दूँ कि विदेश में कहना बहुत ईज़ी है कि मैं विदेश में चला जाऊँगा, वहाँ जॉब करूँगा, वहाँ बहुत एन्जॉय है। तो भाई जो यहाँ पे एक बार आके रह गया है ना, उनसे पूछिए कि कैसा एन्जॉयमेंट है यहाँ पे विदेश में। क्योंकि यहाँ की लाइफ हर किसी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जो आप इंडिया में रह के आप एंजॉय कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कमा सकते हैं, दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल बंद है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ तक कि यहाँ पे आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आप बीमार भी हो गए ना, आपका चलने का हिम्मत भी नहीं है ना, फिर भी उठ के आपको हॉस्पिटल खुद जाना है। उसके बाद से वहाँ जाके दिखा के डॉक्टर से मेडिसिन लेना है। मेडिसिन लेके रूम पे आओ, खुद से पानी गर्म करो, खुद से खाओ। भले चलने की ताकत हो, आप में नहीं हो, वो डजंट मैटर, लेकिन सब कुछ खुद करना है। यहाँ पे आप किसी के भरोसे बैठ नहीं सकते। उसके बाद से आपको कंपनी मतलब बीमार हो गए तो कंपनी में रीज़न भी देना पड़ता है कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरे को छुट्टी चाहिए, वो भी 10 सवाल कंपनी करेगी। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, ये कोई इंसान नहीं देखता है। बस वो देखता है कि हाँ विदेश गया है, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है। तो ऐसा आप लोग मत सोचिए। बस यही कहना चाहूँगा कि इंसान विदेश आता है जॉब के लिए, लेकिन वो मजबूरी में ही आता है। कि यहाँ पे जो भी जॉब कर रहा है उनके दिल से पूछिए कि वो लोग क्या यहाँ चाहते हैं रह के जॉब करना, कोई बोलेगा नहीं। और खुद यहाँ पे लोग अपने लिए जॉब नहीं करते, क्योंकि अपने लिए यहाँ इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता कोई भी इंसान। ये फैमिली के लिए यहाँ पे जॉब करते हैं, फैमिली के लिए ही हर कोई इतना मजबूरी सहता है। और मैं यही कहता हूँ कि जिसके भी घर के लोग, भाई बाप, चाहे जो भी है, फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं पैसे के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। उससे अच्छा है पहले उसके सेहत के बारे में पूछें, क्योंकि यहाँ पे बहुत तकलीफ़ से लोग पैसा कमाते हैं। तो पैसे की बात तो होती रहेगी, लेकिन पहले फ़ोन करें तो उसके सेहत के बारे में पूछना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि हर इंसान फैमिली के लिए यहाँ पे आकर नौकरी करता है, अपने लिए कोई नहीं करता है। अपने लिए करना होता तो दिल्ली, बम्बे, कोलकाता ऐसे अच्छे अच्छे शहर है, खुद जॉब करके वहाँ पे 10,000 15,000 रुपये कमा के अपना लाइफ स्पेंड कर सकता है। लेकिन खुद की लाइफ के लिए यहाँ पे आके जॉब नहीं करते, लोग फैमिली के लिए करते हैं। और दूसरी बात कि अगर विदेश में हर कोई सोचता है कि मैं विदेश में जाकर जॉब करूं, तो भाई मेरे उनके लिए यही सलाह है कि विदेश में जॉब करना है तो आप कोई काम वाम सीख के आओ। और ऐसा सोचो, ऐसा आपका सैलरी पैकेज मिले कि खा पी के अगर 30,000 बच रहा है इंडिया का, मतलब 30,000, तो आप लोग के लिए बेहतर है। नहीं तो हेल्पर में आओगे तो टोटली 25,000, 28,000, 26,000 ऐसा सैलरी लगता है, 20,000 किसी का लगता है इंडिया का। यहाँ का नहीं बता रहा हूँ मैं इंडिया का बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में आदमी, मैं दरहम में बताऊँगा तो कुछ आदमी समझ नहीं पाएगा, इसके लिए मैं आप लोग को इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। तो उतना मिलता है, लेकिन आप सोचिए कि उसी में आपको खाना है। कंपनी तो आपको रूम देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, मेडिकल इंश्योरेंस देगी, वो है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है खाने के लिए। तो खाने के लिए एक्सपेंसिव यहाँ पे बहुत है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे इजीली आप 4,000 5,000 में खा सकते हो इंडिया के हिसाब से। नहीं, यहाँ पे कम से कम नहीं तो आपका खाने के लिए कितना भी कंट्रोल करके करोगे तो आपका 7,000 8,000 कम से कम बता रहा हूँ। ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, कम से कम आपका 7 से 8,000 रुपये जाएगा। तो आप सोच लो, अगर 25,000 आपका सैलरी हुआ तो 8,000 रुपये तो खाने का चला गया। अब मान के चलिए यहाँ पे और रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चे आ जाते हैं। जैसे आप कहीं चले गए बाय द वे महीने में एक बार घूमने के लिए, चाहे आपका जो भी मन किया कि तो उसके बाद से उतना उसमें भी पैसा जाएगा। तो मान के चलिए कि आप 25,000 कमाए, 10,000 12,000 इधर ही खर्चा कर दिए तो कितना बचेगा? 17,000
अब 16,000 के लिए आप विदेश में इतना मुश्किल का सामना करके क्यों रहेंगे। और बात ये रही कि अगर आप उतना बचा के, उतना तो आप एजेंट से आओगे तो एजेंट भी 80,000 90,000 लेता है लोग पैसा। तो मैं वही कहता हूँ कि आप कोई काम सीखे ढंग का और ऑफिस से कांटेक्ट करके आए, जिसमें ऑफिस में आप लोग का पैसा कम लगता है। 40,000 45,000 ऐसा लेता है लोग और कंपनी में भेजता है लोगों लोग। तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करके आए, और आए तो कोई स्किल आपके पास हो, जैसे प्लम्बिंग हो गया, एसी का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। लेबर में मत आए, लेबर में हेल्पर में फ़ायदा नहीं है आप लोग को। बस आप इतना पैसा दे के आते हो एजेंट को 80,000 90,000, और महीने का 12,000 15,000 बचाओगे तो आप जितना दे के आए हो उतना तो एक साल में कमाने में आपका लग जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग आए तो काम सीख के आएँ। और भाई जो लोग सोचते हैं कि विदेश में बहुत मस्ती है और इन्जॉयमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट है, और हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि जो विदेश में रहता है वो बहुत अच्छे से है, बहुत हैप्पी है, बहुत इन्जॉय कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। अगर किसी की फैमिली के लोग रहते हैं तो उनके बारे में ऐसा थिंक मत रखिए कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा से लाइफ जी रहा है। लाइफ वही अच्छा होता है जो अपने फैमिली के साथ में है, इंसान अपने दोस्त यार के बीच में टाइम स्पेंड कर रहा है, जॉब कर रहा है, वहाँ पैसा कमा रहा है, रिलेटिव है, सब कोई है, वही लाइफ अच्छा लाइफ होता है। अकेले रह के और यहाँ पे इंसान एकदम बोर हो जाता है, लेकिन रहना पड़ता है मजबूरी के कारण। चलिए दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है और मैं आप लोग को विदेश के बारे में एक्सपीरियंस, हर जॉब के बारे में, चाहे यहाँ के लाइफ के बारे में, हर चीज़ जो भी छोटा से बड़ा चीज़ रहेगा मैं आप लोग को शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग को विदेश के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।